अभी होली के ही पर्व पर दिल्ली में एक घटना घटी थी। शायद आप लोगों को जानकारी हो, एक 6 साल की बच्ची जो अपने बालकनी में खड़े होकर के लोगों के ऊपर गुब्बारे फेंक रही थी। और होली पे तो होता ही है, हर व्यक्ति होली का उत्सव मनाता है, छोटे छोटे बच्चों को बड़ा उत्साह होता है। उस बच्ची को क्या पता था कि उस गुब्बारे के कुछ छींटे उसके ही भाई के प्राण ले लेंगे। वो गुब्बारे में पानी भर भर के लोगों के ऊपर फेंक रही थी होली पे। कुछ छींटे एक ऐसी महिला के ऊपर पड़े जो कि हिंदू नहीं थी, और उसने क्या किया, अपने सारे रिश्तेदारों को बुला लाई, युवा बच्चों को बुला लाई कि इन्होंने मेरा अपमान किया है, मेरे धर्म का मजाक बनाया है। और निजी स्वार्थ में मनुष्य इतना अंधा हो गया कि वो हिंदू परिवार क्षमा मांगता रहा कि ठीक है गलती हो गई बच्ची से, 6 साल की बच्ची क्या जाने। परंतु उन लोगों ने पूरे परिवार पर आक्रमण किया और अंत में उसके घर के एक बच्चे को पीट पीट करके मौत के घाट उतार दिया, मार डाला उसे। हम स्वार्थ में इतने अंधे हो गए कि हमें अपने सिवाय कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर फेंकते रहे, लाठी डंडे से उसको मारते रहे। क्यों? क्योंकि वो एक हिंदू था। और एक छोटी सी बच्ची से केवल इतनी गलती हो गई कि कुछ छींटे उसके कारण आपके ऊपर पड़ गए और आपने उसके घर के बालक की हत्या करवा दी। ये बहुत दुखद घटना है। और मेरा निवेदन आप सभी सनातनियों से, हिंदुओं से, बांग्लादेश में घटना घटी थी तो लोग कह रहे थे कि ये तो बांग्लादेश की घटना है, हम क्यों बोलने जाए, पर अब तो भारत में घट रही है ना। अब क्यों मौन है और कब तक मौन रहेंगे? हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंसा नहीं जानते, हम हिंसा के पक्ष में भी नहीं है। परंतु कोई बार बार मारता रहे, कोई बार बार मारता रहे, कब तक हम लोग सोते रहेंगे? इसलिए हिंदुओं, आप भी जागिए, अपने बच्चों को भी आप जगाइए, नहीं तो आने वाले समय में बांग्लादेश में हुआ, दिल्ली में हुआ, अब कल को आपके घर में होगा तो आप क्या करेंगे? अगर हम आप ऐसे ही सोते रहे, हमने आवाज नहीं उठाया, तो कब तक धर्म के नाम पर हम हिंसा सहते रहेंगे? हम तो सनातनी, हम तो हिंदू हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव हम रखते हैं कि सभी सुखी रहें, सभी प्रसन्न रहें। कब तक काटे जाते रहेंगे, कब तक ऐसे मारे जाते रहेंगे? ये जो हिंदू परिवार के ऊपर बीती है, उस बालक को मारा गया पीट पीट कर, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और आप सभी भी इसकी कड़ी निंदा करिए, क्योंकि हिंसा का पक्ष किसी को नहीं लेना चाहिए। कब तक शांत रहेंगे? जागृत रहिए, अपने भी बचिए और अपने परिवार को भी बचा करके रखिए सज्जनों। हालांकि ये बातें मेरी किसी को बुरी भी लग सकती है कि गुरुजी आप ये सब क्यों बोल रहे हैं, परंतु हृदय की पीड़ा है। बांग्लादेश में एक हिंदू को जला जला के मारा गया, उसने कुछ अपशब्द कह दिए, क्षमा भी मांगा उसने, परंतु उसे नंगा करके रोड पे घुमाया गया। और फिर इसलिए हिंदुओं, शांति का प्रस्ताव रखिए, शांति का निवेदन करिए, पर इतने जागृत रहिए कि अगर कोई एक के ऊपर हाथ उठाए तो कम से कम आप आवाज तो ऊंची कर सको कि ये गलत हो रहा है, ताकि विरोधी रुक तो सके, ये हिंसा रुक तो सके। कब तक ऐसी हिंसा होती रहेगी धर्म के नाम पर, और कब तक हिंदू मारे जाते रहेंगे? मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ और ना ही व्यासपीठ पर बैठ करके मेरा कोई उद्देश्य है ये सब बोलने का। मैं तो आपको भागवत कथा सुनाने आया हूँ। परंतु एक हिंदू की हत्या हुई है, और सिर्फ इसलिए कि 6 साल की छोटी बच्ची के कारण एक छोटी सी गलती हो गई, छींटे पड़ गए, इसलिए मार दिया गया पीट पीट कर। तो भैया ये तो इसकी हम घोर निंदा करते हैं और आप भी इसका विरोध करिए सज्जनों। हम व्यक्तिगत स्वार्थ में इतने भी
अंधे न हो जाएं कि हमें पता ही न चले कि देश दुनिया में चल क्या रहा है। इसलिए सबको इसका विरोध करना चाहिए और इसके प्रति आवाज जरूर उठानी चाहिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नारद जी ने कहा, माँ, संसार में हर व्यक्ति के पास अपना निजी स्वार्थ है, इसलिए आजकल हमने कहीं आना जाना कम कर दिया। माता जी ने कहा, नारद जी, दुनिया में भले ही स्वार्थ होगा पर हमारे कैलाश पर आज भी बड़ा प्रेम है, सब बड़े प्रेम से रहते हैं। अब नारद जी को मिल गया मौका। नारद जी ने कहा, माता जी, क्या सच में भोले बाबा आपसे प्रेम करते हैं? कहा, बहुत करते हैं। कहा, बहुत प्रेम करते हैं तो कभी ये बताया कि वो जो गले में मुंडों की माला पहन के घूम रहे हैं महादेव, वो मुंडों की माला किसकी है, कभी बताया क्या? माता जी ने कहा, वो हो, ये तो बताया ही नहीं कि गले में जो माला पहन के घूम रहे वो किसकी माला है। नारद जी ने कहा, तो क्या खाक प्रेम करते हैं? अरे यही नहीं बताया कि गले में वो जो माला पड़ी है वो किसकी माला है, तो क्या प्रेम करते हैं? पूछ कर देखना, नहीं बताएंगे। अब माता जी के मन में भ्रम प्रकट हुआ। नारद जी उठे, कहे, माता जी हम चले? हाँ नारद, जाओ जाओ। हाँ ठीक है माता जी, आए तो भोले बाबा पूछ लेना आप, हम चल रहे हैं। नारायण, अरे बोलो ना, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमद नारायण नारायण नारायण, भजुमन नारायण नारायण नारायण, भजुमन नारायण नारायण नारायण, गावो नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, हा हा नारायण, नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी। नारद जी जैसे ही कैलाश से आगे बढ़े, उधर से भोले बाबा आ रहे थे। नारद जी ने कहा, बाबा प्रणाम। शंकर जी ने कहा, खुश रहो खुश रहो, क्या हाल चाल है? नारद जी ने कहा, बाबा हमारा तो ठीक है, आप ही का गड़बड़ लग रहा है। क्या हो गया? बोले, कुटिया में जरा जल्दी जाना, माता जी ने याद किया है। शंकर जी ने कहा, एक बात बता नारद, तू गया था क्या कुटिया में, पार्वती के पास तू गया था क्या? बोले, हाँ मैं तो माता जी के पास से ही होके आ रहा हूँ। शंकर जी हंसने लगे, कहने लगे, बेटा अगर तुम गए थे ना, इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ करके आए होगे। अब हमें तो जाना ही पड़ेगा, कोई न कोई झगड़ा तो तुम लगा के ही आए होगे, ऐसे तो तुम आए नहीं होगे। अच्छा ठीक है, तुम चलो मैं देखता हूँ। नारद जी चले गए। भोले बाबा जब लौट के आए तो देखा माता जी मुंह चढ़ा के बैठी हैं। शंकर जी ने कहा, देवी क्या हो गया, क्या कोई गलती हो गई क्या हमसे? माता जी नहीं बोली। क्या किसी ने कुछ आपको कह दिया? माता जी नहीं बोली। शंकर जी ने कहा, एक बात बताओ, हम तो तुमसे इतना प्रेम करते हैं, फिर भी तुम ऐसे शांति से बैठी हो, कुछ बोल ही नहीं रही हो। हम तो तुमसे इतना प्रेम करते, फिर भी तुम रूठ कर बैठी हो। जैसे ही शंकर जी ने कहा कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, माता जी उठ के बैठी, बोली, प्रेम? कैसा प्रेम करते हैं आप? अरे बोले, प्रेम करता हूँ। कैसा प्रेम करता हूँ, क्या मतलब? बोले, अगर आप प्रेम करते हैं तो आज तक क्यों नहीं बताया कि गले में आप किसकी मुंड की माला पहन के घूम रहे हैं? शंकर जी बोले, देवी मैं आपसे प्रेम करता हूँ, इस बात की सबसे बड़ी निशानी ये मुंड के माला ही तो है। माता जी ने कहा, क्या मतलब? शंकर जी ने कहा, देवी आप जितनी बार मुझे छोड़ करके चली जाती हैं,
देह त्याग करती हैं, आपके उस जन्म का स्मरण बना रहे, इसलिए मैं आपके मुंडों को लेकर माला में गूंथ करके धारण कर लेता हूँ, ताकि आपकी विस्मृति न हो, आपकी याद बनी रहे मुझे। ये हमारे आपके प्रेम की निशानी है। माता जी ने कहा कि भोले बाबा एक बात बताइए, क्या मैं सच में इतनी बार मर चुकी? बोले हाँ। आप तब से लेकर आज तक वहीं के वहीं हैं? शंकर जी ने कहा। माँ ने कहा तब तो ये डबल छल है। क्यों? आपने कौन सी अमर बूटी पी रखी है जो आज तक आप नहीं मरे और हम इतनी बार मर चुके? शंकर जी ने कहा देवी, हमने अमर कथा का पान कर रखा है। माँ ने कहा बाबा, अगर आपने अमर कथा का पान कर रखा है और आप अमर हो गए, तो वही अमर कथा आप हमें भी पिला दीजिए, मैं भी अमर हो जाऊं, मुझे भी अमर कर दीजिए। और जब इतना निवेदन किया तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए। माँ ने चरण पकड़ लिए और माँ महादेव के चरणों में प्रार्थना करने लगी। आइए हम लोग भी महादेव के चरणों में प्रार्थना करें, ताकि ये भागवत रूपी अमृत हम सभी को भी प्राप्त हो सके। शिव कैलासो के वासी, धौली धारो के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। शिव कैलासो के वासी, धौली धारो के राजा, शंकर संकट हरना। संकट हरना। ओ संकट संकर हरना। संकट हरना। सभी तालियां बजाते हुए हरि बोल। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया। अंत बेअंत तेरी माया। ओ भोले बाबा तेरी माया। ओ शिव कैलाशों के वासी, धौली धारो के राजा, शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। ओ शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। काशी के वासी तुमको मनाए, काशी वासी तुमको मनाए। काशी के वासी शिव को मनाए, काशी वासी शिव को मनाए।
चरणों में शीस झुकाए, चरणों में शीस झुकाए। शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। बोले बाबा शंकर संकट हरना। ओ शंकर संकट हरना। बोले बाबा शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा, शंकर संकट